परिवर्तन का उद्देश्य, सबसे पहले यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए उसके लिए नाम रखा गया परिवर्तन। आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। बेरोज़गारी में हरियाणा को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। विकास के नाम पे कहीं एक ईंट नहीं लगाई जाती। गाँव में जो स्कूलों में मास्टर नदारद हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नदारद हैं, इन तमाम समस्याओं को देखते हुए इनसे निजात पाना ही एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन, इंडियन नेशनल लोकदल ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस बात को दावे से कह सकती है कि परिवर्तन अच्छे के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ही कर सकती है, जी, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है, आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ निकली तो इंडियन नेशनल लोकदल ने ही ला के दी है। तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है लोगों को? अपार जनसमूह आगे से आके लोगों को जैसे जैसे पता चलता है यात्रा आ रही है या अभय सिंह जी आ रहे हैं या यात्रा के पूरे इंडियन नेशनल लोकदल आ रही है, तो वो बढ़ चढ़ के उस यात्रा का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं दोनों हाथ उठा के कि इस बार 2024 में निश्चित रूप से हम परिवर्तन करके देंगे और अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उसका एक कारण है, विधानसभा में सत्र को सभी देखते हैं। आज लोगों ने मोबाइल के ऊपर पिक्चरें और ये सब देखना छोड़ दिया, लेकिन विधानसभा का सत्र ज़रूर देखते हैं और उसका रीज़न एक ही है कि कौन जनता की आवाज़ को उठाएगा। उसमें अभय सिंह जी चौटाला ही आज एकमात्र एमएलए होते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब बात चुनाव की कर रहे हैं, 2024 में चुनाव होना है, तो मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ कि हमारे जो पूर्व सीएम हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, उन पर कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं दर्द झलक रहा है सजा बेवजह कराने का। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस के साथ भी आप गठबंधन में जाएंगे तीसरे मोर्चे में? देखिए, जनता की भलाई के लिए ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं हमारा किसी से द्वेष नहीं है। अगर जनता की भलाई के लिए और कांग्रेस यदि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीति को अपनाने को तैयार रहे तो कोई हमें गुरेज भी नहीं है। ये अभय सिंह जी चौटाला ने अपने एक वक्तव्य में बोला है। दर्द की बात यदि आप कहो तो देखो, एक इंसान को बिना वजह 10 साल तक हराश होना पड़ा, जहाँ की उनका कहीं कसूर साबित नहीं होता। जो भर्तियाँ हुई उनमें कहीं लेन देन का, कहीं पे भी किसी बात को सिद्ध नहीं किया गया, कहीं लेन देन नहीं हुआ और भर्तियाँ 100% सही हैं, शिकायत करने वाले की शिकायत गलत है। इसलिए चौटाला साहब को इस बात का दर्द है कि 10 साल तक मैं हरियाणा प्रदेश की सेवा से वंचित रहा। इस बात का दर्द वो हमेशा कहते हैं। जी। एक स्टेप डाउन करने की समाज के लिए बात कर रहे थे, तो वो स्टेप कौन सा था डाउन? वो डाउन यही जो आपने भी पूछा, कांग्रेस ने जो चौटाला साहब के ऊपर षड्यंत्र रच के जो किया, तो जनता की भलाई के लिए हम अपने स्वार्थ को भूल के और जनता की भलाई जिस चीज़ में होगी उसमें खड़े रहेंगे। आपने देखा होगा, एक स्टेप अगर डाउन करने की बात करें तो अभय सिंह जी चौटाला ही वो एक ऐसे शख्स, ऐसे एमएलए जिन्होंने हिंदुस्तान में अपनी सीट छोड़ के किसानी के पक्ष में खुद को इस बात के लिए साबित किया। वो एक डाउन स्टेप लेना ही था, क्योंकि इस बात की श्योरिटी तो नहीं थी कि अगला अगर चुनाव होगा तो वो उसको जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए, किसानों के लिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को रखने के लिए ये एक कदम उठाया। जी, यार के जैन में रहता है परिवार को लेकर। जी। तो क्या जेजेपी से भी गठबंधन हो सकता है भविष्य में? देखिए, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो उस पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। बेशक चाहे जेजेपी में वो चले गए, लेकिन आज वो आहत भी हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। और विश्वासघात करना एक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा जुर्म है जिसको जनता कभी माफ़ करेगी। इसलिए जेजेपी के साथ गठबंधन का मुझे नहीं लगता। बाकी ये जो शीर्ष नेतृत्व है ये डिसाइड करता है भी किससे होगा गठबंधन, किससे नहीं। लेकिन जिस हिसाब से जेजेपी निकल के फिर बीजेपी में चली गई, मुझे लगता है उनका बीजेपी में विलय होना तय है। 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनावों में ना झंडा, ना डंडा, ना पार्टी का कैंडिडेट, ना निशान,
ये देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं सीधे तौर पे यही कहूँगी कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो चुका है। मैडम 2 दिन से आप बारडा हल्के का दौरा कर रही हैं, पैदल यात्रा में लोगों से, अनेक लोगों से मिली भी हैं, जी। आपके सामने समस्याएं भी रखी होंगी जी। और यहाँ से नैना चौटाला जी विधायक हैं, तो क्या विकास कार्य पिछले 4 साल में यहाँ हो पाए? देखिए, हम जगह जगह जाके जनता से ही पूछते हैं, क्योंकि देखो वो वहाँ के बाशिंदे हैं और लोकल समस्याओं को, इतनी समस्याएं निकल के सामने आई हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, रोडों की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, बाकी जो हॉस्पिटल्स है उनमें यहाँ तक कि महिला डॉक्टर्स भी नहीं है। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं जो कि एक बहुत बड़े स्तर पे पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ना केवल बाडड़ा, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये समस्याएं हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।